Hello everyone, welcome to United Bedtime Talks. This is Meet and I'm here to address a specific rumor. So एक rumor जो आया है that we are interested in Lewandowski, Robert Lewandowski. कल रात को हैट्रिक मारा है, has scored what 40 to 43 goals now this season in 35-36 games. Wow, phenomenal record. Champions League में भी highest scorer है with 12 goals. I think he was lucky with the penalty decisions that अगर वो नहीं मिलते, मैनचेस्टर यूनाइटेड होता तो नहीं मिलते, दोनों पेनल्टी नहीं मिलता हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड को, बट ही कन्वर्टेड देम वेरी वेल. लीथल स्ट्राइकर. अब इस रूमर को मैं इस न्यूज को रादर आई सी इट एज दिस वे कि भाई अगर लेवेंडोस्की तुम चाहते हो आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ कवानी, after Cristiano Ronaldo, he hasn't lived up to the expectations, but we need to adjust expectations over there. और टीम ने भी खास सपोर्ट नहीं किया है. तो if Lewandowski comes to United at the age of 33, काफी मेरे हिसाब से उसका ड्रॉप डाउन होगा इन नंबर ऑफ गोल्स, बट आई स्टिल थिंक ही इज अ स्ट्राइकर जो 25-30 गोल आपको प्रोवाइड कर सकता है पर सीजन. एंड लेट्स लुक एट अ हाइपोथेटिकल हियर कि यूनाइटेड का सिचुएशन क्या होगा नेक्स्ट ईयर. रोनाल्डो के रूमर्स आ रहे हैं कि ही माइट गो. He has very few years left at the very top. He might leave, which could become a possibility. In this scenario, where Anthony Martial is leaving, Ronaldo is leaving, Cavani is leaving, Rashford के नखरे हैं, ठीक है. So what situation I see United in is कि भाई जो next year का transfer window होगा उसमें आप देखोगे कि हमारे पास एक भी स्ट्राइकर नहीं है. Even if Rashford stays, ठीक है, which I think will be a possibility कि Rashford रहेगा and he'll become a striker for the next season. Mark my words, you're not gonna like it, but Rashford will be the striker next season. And उसके सिवा एक हम नया स्ट्राइकर लाएंगे. I hope that we bring in a world class striker. I don't want Harry Kane at the club. I think he's past it. और 120-30 मिलियन वहाँ पर आप डाल दोगे तो आपका जो CDM लाना है, ठीक है, उसमें आप पैसे बचाओगे, ठीक है. और रूमर्स ये भी है कि हमारा सिर्फ बजट 80 मिलियन इफ वी गेट चैंपियंस लीग एंड 50 मिलियन अपार्ट फ्रॉम सेल्स इफ वी गेट यूरोपा लीग. तो वैसे भी पैसे हम खर्चते नहीं हैं. तो एक लेवेंडोस्की है. आई थिंक इट विल बी अ इफेक्टिव साइनिंग इफ वी आर गोइंग फॉर 2 स्ट्राइकर्स. हियर मी आउट, व्हाई 2 स्ट्राइकर्स एंड इफ यूनाइटेड कैन बाय 2 स्ट्राइकर्स. अगर तुम्हारे 4 स्ट्राइकर जा रहे हैं या 3 स्ट्राइकर जा रहे हैं इन मार्शल, रोनाल्डो एंड कवानी, ठीक है, वहां पर कोई पूरा गैप ही है. सो यू विल सी 1 स्ट्राइकर Rashford का combination, and if Rashford is also leaving, we'll see दो का combination. 2 strikers, 2 new strikers. और अगर वो 2 new strikers के लिए हम जा रहे हैं, I think then I'll prefer Robert Lewandowski any day. और अगर मेरा अच्छा striker लाने से, if I go in for a young striker like I don't know Jonathan David, Isak, Patrick Schick, तो अगर वो सिचुएशन में हम अगर पैसे कम करेंगे अपने CDM के बजट के लिए, देन आई डोंट वांट दैट. आई वुड रादर हैव अ लेवेंडोस्की एंड अ गुड एक्सपेंसिव नीडेड CDM इन टुशेमनी और राइस. ये कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, ठीक है. मुझे नहीं लगता है कि हम अब 2 मिडफील्डर के लिए जाएंगे, विच आई थॉट कुड बी अ पॉसिबिलिटी गिवन दैट द मैटिच एंड पॉगबाज एंड इवन वैन ड बीक कुड लीव. सो वो सिचुएशन में शायद पॉसिबल होता, बट आई थिंक जिमी गार्नर इज कमिंग बैक टू द स्क्वाड. एक और CDM आएगा, ठीक है, एक CDM और एक स्ट्राइकर जो मेन प्रायोरिटी रहेंगे. अपना बजट उसी में एग्जॉस्ट हो जाएगा. देयर आर अदर रूमर्स एज वेल वेयर it's coming out of fans rather that they want a new right back as well. Possibly if Diogo Dalot जैसा प्लेयर सेल होता है या एरन वन बिसाका, आई डोंट सी पोटेंशियल सूटर्स फॉर एरन वन बिसाका. डेलो कुड बी मोर सेलेबल. इन दैट सिचुएशन वी कुड सी अनदर राइट बैक टू, बिकॉज वी वांटेड ट्रिपियर लास्ट सीजन, हुआ नहीं. सो प्रोबेबली, होपफुली वी विल सी 3 to 4 न्यू प्लेयर्स. एंड जितना ये नेक्स्ट विंडो टोटल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी प्लेयर्स लीव, ठीक है. आई वोंट बी सरप्राइज इफ रोनाल्डो स्टेज and we don't buy any top striker. As much as there are rumors, we might continue with Ronaldo and Rashford for the season, और उसके नेक्स्ट सीजन में हम स्ट्राइकर के लिए जाएंगे and we address only the CDM position, ठीक है. as I've said time and again कि ये यूनाइटेड का सबसे ये 10 सालों में सबसे इम्पोर्टेंट विंडो रहेगा.
अगर ये फकअप करते हैं तो गाइज आई थिंक इट्स वेरी 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 डेंजरस फॉर यूनाइटेड टू सस्टेन एट द टॉप लेवल. न्यूकासल भी ऊपर आएगा. Or don't be surprised if United don't improve and in a few years you see Newcastle United finishing above Manchester United. I'm sorry to say this, but it could be a possibility. It could be a possibility. और अगर ये सीजन में और फकअप करते हैं तो you will see Wolves finishing above us. Don't be surprised. We'll talk about top 4 का race भी in today evening's video. Let me know your thoughts in the comment that what are we gonna do about the strikers situation and what hypotheticals do you see happening, which could be a reality. और क्या लगता है कि मिडफील्ड पोजीशन में भी क्या आपको चाहिए और क्या होना चाहिए. If you had a head of manager of United or the board of Manchester United, what would you be doing? What you would be doing? क्योंकि काफ़ी changes आ रहे हैं. Let me know what should be your transfer plans. And I'll see you tonight. Have a good day.